Hello guys, welcome to another episode of Vibe and Thrive with Pawan. This is your host Pawan and in today's episode we are going to talk on a very important topic, parental expectations. जब हम एजुकेशन के सफ़र पे निकलते हैं तो हमारे लाइफ में बहुत सारे इम्पैक्ट आते हैं, लेकिन पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये एक्सपेक्टेशंस हमारे फ्यूचर को शेप देती है, ड्राइव्स अचीवमेंट्स एंड समटाइम क्रिएट्स प्रेशर दैट फील्स ओवरवेलमिंग। तो पहले हम पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस के पॉजिटिव साइड पे बात करते हैं। ऑलमोस्ट सभी के पेरेंट्स अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर का सपना देखते हैं। दे ड्रीम ऑफ एकेडमिक सक्सेस, करियर अचीवमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ। ये जो माता पिता के ख्वाब होते हैं ये बच्चों को और भी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। जब माता पिता अपने बच्चों पे भरोसा दिखाते हैं तो इससे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो सोचने लग जाते हैं कि अब तो करके दिखाना है। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, जिन बच्चों के पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं वो अकेडमिकली बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। इससे एक ऐसा इन्वायरमेंट बन जाता है जिसमें बच्चा रिस्क लेने में और अपने अदर इंटरेस्ट को खोजने में सेफ फील करता है। However, it's crucial to recognize the potential downside of these expectations. कभी कभी क्या होता है ना, बच्चों को माता पिता के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने का डर उनकी स्ट्रेस, एंग्जाइटी का कारण बन जाता है। बच्चे ऐसा फील करने लग जाते हैं कि उनकी वर्थ सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने से लेकर एक अच्छी जॉब करने तक की है, लीडिंग टू अ फियर ऑफ फेलियर। ये बात पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों की ख्वाहिशों से लेकर अपने एक्सपेक्टेशंस के बीच में एक बैलेंस बना के चले। हर बच्चे के बीच में कोई ना कोई टैलेंट होता है, बस उनके पेरेंट्स को उनको समझना आना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा टफ होने से बच्चे के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और वो बर्डन फील करता है। चलो अब बात करते हैं आपके जो रिजल्ट आते हैं आपके घर में कलेश शुरू करवा देते हैं। शर्मा जी का बेटा इस बार टॉप आया है, ये आप सबने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। आजकल के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में पेरेंट्स अपने बच्चों के रिजल्ट को उनके फ्रेंड्स के साथ कंपेयर करते हैं। दिस कैन क्रिएट एन अनहेल्दी साइकिल ऑफ कंपटीशन दैट डिस्ट्रैक्ट्स इंडिविजुअल फ्रॉम पर्सनल ग्रोथ। इसलिए आजकल के माता पिता को अपने बच्चों की काबिलियत पे भरोसा रखना चाहिए, बजाय कि वो सिर्फ एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आए। सो हाउ कैन वी नेविगेट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ पेरेंट एक्सपेक्टेशंस इफेक्टिवली? कम्युनिकेशन इज की। पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ खुल के बातचीत करनी चाहिए उनके गोल्स या फिर उनके करियर प्लान्स को लेके। अपने बच्चों के इंटरेस्ट को समझने के बाद ही पेरेंट्स उनको सही तरह से गाइड कर सकेंगे। ये पार्टनरशिप एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बनाती है जहाँ पे बच्चे अपने रास्ते खुद खोज सकते हैं। एडिशनली फैमिली के बीच अगर सब कुछ खुल के बातचीत की जाए तो ये दोनों साइड के लिए बहुत ही अच्छा होता है। पेरेंट्स को अपने बच्चों के इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हर वक्त बच्चों द्वारा लिया गया डिसीजन गलत ही हो, बल्कि पेरेंट्स को तो अपने बच्चों को और मोटिवेट करना चाहिए कि वो अपने फ्यूचर प्लान्स और गोल्स को खुल के डिस्कस कर सकें। इससे बच्चों के अंदर का डर और नेगेटिव प्रेशर भी कम होता है। जब पेरेंट्स स्टूडेंट्स के डिसीजन को सुनने और समझने लगते हैं तो ये बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है बच्चों पे, जिससे कि ट्रस्ट बिल्ड होता है और बच्चे सेफ फील करते हैं अपने डिसीजन लेने पे। लास्टली हमें प्रेजेंट और अचीवेबल गोल्स को सेट करने के इंपॉर्टेंस को भी समझना चाहिए। पेरेंट्स कैन हेल्प द स्टूडेंट्स सेट अचीवेबल बेंचमार्क्स, अलाउइंग देम फ्लेक्सिबिलिटी अचीवमेंट्स। Along the way, celebrating small victories can be just as meaningful as achieving major milestones. तो वीडियो को एंड की तरफ करते हुए हम ये बात समझ लेते हैं कि पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट की सक्सेस का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होता है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि उसे एक बैलेंस के साथ अचीव किया जाए। By fostering communication, emotional intelligence, and realistic goal setting, we can create an environment where students not just thrive academically but personally. तो चलिए हम स्टूडेंट को उनके यूनिक जर्नी को गले लगाने और उनको अपने हिसाब से फ्रेम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। टुगेदर वी नर्चर अ जनरेशन दैट फील्स एम्पावर्ड टू परस्यू देयर ड्रीम्स अलोंग विद कॉन्फिडेंस एंड जॉय। तो दोस्तों, अब आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जिससे आप इस टॉपिक को और रिलेट कर पाओगे। दिल्ली की बिजी गलियों में एक यंग लड़की आर्या रहती थी अपने माता पिता के साथ। आर्या के पिता अर्जुन एक टीचर थे और उसकी मम्मी सीमा एक डॉक्टर। दोनों ने अपने करियर में बहुत मेहनत की थी और उनकी एक्सपेक्टेशन अपनी बेटी से ये थी कि वो एक दिन डॉक्टर बने। आर्या को आर्ट में ज्यादा ध्यान था। वो अपने फ्री टाइम में पिक्चर्स बनाती थी और अपने फीलिंग्स, इमोशंस को कलर्स के थ्रू जाहिर करती थी। लेकिन जब भी वो अपने आर्ट के बारे में बात करती तो उसके माता पिता की आंखों में हल्की सी डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग आती। आर्या, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, डॉक्टर बनने का सपना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीमा अक्सर कहती थी। इस सिचुएशन में आर्या फंस गई थी। एक तरफ वो अपने पेरेंट्स को खुश रखना चाहती थी और दूसरी तरफ वो अपने सपनों को भी खोना नहीं चाहती थी। उसकी कला उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। जैसे जैसे आर्या बड़ी होती गई उसकी कला में और निखार आता गया। उसने अपने स्कूल में बहुत सारे कंपटीशन जीते और आर्ट कंपटीशन में पार्ट लिया, लेकिन
हर टाइम जब वो घर लौटती तो उसके माता पिता के एक्सपेक्टेशंस का बोझ उसको फील होता। एक दिन स्कूल में एक बड़ी आर्ट कंपटीशन हुई। आर्या ने एक बहुत ही शानदार पेंटिंग बनाई जिसमें उसने अपनी फीलिंग्स को डिस्प्ले किया। जब उसको प्राइज मिला तो वो बहुत ही खुश हुई, लेकिन जब उसने घर जाके अपने माता पिता को बताया तो उन्होंने कहा, ये तो अच्छा है लेकिन तुम अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो, तुम्हें डॉक्टर बनना है। आर्या का दिल टूट गया। उसको लगा उसकी मेहनत और सपना दोनों ही वेस्ट जा रहे हैं। आर्या ने ठान लिया कि वो अपने सपनों का पीछा करेगी। उसने कला के प्रति अपने लगाव को और बढ़ाया, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसकी कला को एक शक के रूप में देखा। आर्या ने एक दिन अपने पेरेंट्स से खुल के बात करने का फैसला लिया। मम्मी पापा, मैं एक डॉक्टर नहीं बनना चाहती, मुझे एक आर्टिस्ट बनना है, आर्या ने डरते हुए कहा। उनके चेहरे पर आश्चर्य था। लेकिन ये तो तुम्हारे फ्यूचर के लिए सही नहीं है, अर्जुन ने कहा। आर्या ने अर्जुन से कहा, मैं आपके एक्सपेक्टेशंस के बोझ के नीचे दब के नहीं रह सकती, मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। आर्या की बातें सुनकर उसके पेरेंट्स को समझ में आया कि उन्होंने उसके ड्रीम्स को इग्नोर किया था। धीरे धीरे उन्होंने उसके सपनों को समझने की कोशिश की। सीमा ने कहा, अगर तुम आर्ट में अपना करियर बनाना चाहती हो तो हमें तुम्हारे सपोर्ट करना चाहिए। आर्या ने एक आर्ट कॉलेज में एडमिशन लिया और अपने आर्ट में और इम्प्रूवमेंट लाई। उसके माता पिता ने उसके काम को सहारा और उसके फर्स्ट एग्जीबिशन में पार्ट लिया। कुछ सालों बाद आर्या एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट बन गई। उसकी कला को न केवल रीजनल बल्कि नेशनल लेवल पर भी पहचान मिली। उसके माता पिता ने सीखा कि हर किसी का पाथ अलग अलग होता है और ट्रू लव अपने बच्चों के सपनों का सपोर्ट करना होता है। आर्या ने अपने माता पिता का धन्यवाद किया क्योंकि उन्होंने ही उसको अपने सपनों का पीछा करने की परमिशन दी थी। उन्होंने अपने सपनों को जीने का एक नया रास्ता ढूंढा। आर्या अब यंग आर्टिस्ट को इंस्पायर करती है और कहती कि अपने सपनों का पीछा करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। वह समझती है कि माता पिता की एक्सपेक्टेशंस कभी कभी बहुत भारी हो सकती है, लेकिन कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग से ही रिलेशन मजबूत होता है। दिल्ली की गलियों में अब आर्या की कला एक इंस्पिरेशन बन चुकी है और उसने अपने माता पिता को भी सिखाया है कि प्यार और सपोर्ट का असली मतलब क्या होता है। तो इसी के साथ आज का एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। बहुत ही जल्द लौटूंगा ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या मुझसे पर्सनल बात करनी हो तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं। तब तक ध्यान रखें। थैंक यू।